आज हम देखेंगे सर्सपिरिला के यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स में सर्सपिरिला कब दी जाती है? जब पेशाब करने में दिक्कत होती है या पथरी की शिकायत होती है। तो आज हम उसी के सिम्टम्स देखेंगे। ये एसके दुबे में से देखेंगे। बीएचएमएस में ये 5 मार्क के लिए अलग से यूरिनरी सिम्टम्स इसके पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एआईपीजेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्सपिरिला इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द यूरिनरी ट्रबल्स, यानी कि पेशाब करने में जो दिक्कत होती है, पेशाब में जो भी दिक्कत होती है, चाहे वो पथरी हो या जो पेशाब करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, उसके लिए सर्सपिरिला एक बहुत ही अच्छी दवा है। ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय अब्यूज़ ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि अगर किसी ने मर्क्यूरी की सेवन की हो पहले तो जो है अब उनको अगर पेशाब में तकलीफ़ हो रही है तो सर्सपिरिला एक बहुत अच्छी दवा है। ड्यू टू साइफिलिस और गोनोरिया, यानी कि उनकी हिस्ट्री में ऐसा होगा पेशेंट के कि पहले उनको साइफिलिस की बीमारी या गोनोरिया की बीमारी हो चुकी है और अब उनको जो है यूरिनरी कंप्लेंट्स आए हैं, तो सर्सपिरिला बहुत अच्छी दवा है। कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ विच आर एज फॉलोज, मतलब अब हम देखेंगे इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या है कि कब हमें सर्सपिरिला दिया जाता है, हम दे सकते हैं। पहला है, देर इज सीवियर ऑलमोस्ट अनबेरेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन जस्ट एज यूरिन सीजेस टू फ्लो, यानी कि देखिए ये बोल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बहुत तेज़ दर्द होगा। देर इज़ सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा। ऑलमोस्ट अनबेरेबल पेन यानी कि बहुत तेज़ दर्द होगा, इतना कि बर्दाश्त न कर सके। एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, यानी कब होगा पेन? पेशाब करते वक्त नहीं होगा, जब पेशाब ख़त्म होने वाला होगा। कंक्लूजन यानी जब ख़त्म होने वाला होगा तब जो है इनको दर्द होगा। जस्ट एज यूरिन सीजेस टू फ्लो, यानी कि जब पेशाब पूरी होने लगेगी, जब ख़त्म हो जाएगी तब जाके इनको बहुत तेज़ दर्द होगा। ऐसा किस में है? बेरबेरिस में है, मिडोराइनम में है और थूजा में है। सेकेंड पॉइंट है, क्वाइट फ्रीक्वेंटली पैसेज ऑफ ग्रेवल और स्मॉल कैलकुलाई, यानी कि बहुत ऐसा अक्सर देखा जाएगा कि पेशाब में जो है छोटे से ग्रेवल, मतलब पैसेज ऑफ ग्रेवल यानी कि छोटे से पत्थर, या स्मॉल कैलकुला यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो गिरेंगे पेशाब में। एंड वाइट सैंड इन यूरिन, और रेत जैसा कंकड़ गिरेगा जो कि सफ़ेद कलर का होगा। ऐसा कंकड़ हमें देखने मिलेगा सर्सपिरिला के पेशेंट में। और ऑन डाइपर, यानी कि अगर बच्चा होगा तो उनके डाइपर में हमें ऐसे पत्थर देखने मिलेंगे, छोटे छोटे पैसेज ऑफ ग्रेवल यानी कि बहुत छोटे कंकड़। स्मॉल कैलकुलाई देखने मिलेगा, या वाइट सैंड इन यूरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइवास में और बीएचएमएस में और एआईपीजेड में पूछा जाता है। इवन गवर्नमेंट पेपर्स में पूछा जाता है कि कौन से कलर का जो सैंड है यूरिन में गिरता है, तो वाइट सैंड गिरता है। फ्रॉम ठीक है, और ब्राउन सैंड किस में गिरता है? फॉस्फरस में। वाइट सैंड सर्सपिरिला में गिरता है और फॉस्फरस में जो है वो ब्राउन सैंड होता है पेशाब में, और लाइको के पेशेंट में रेड सैंड गिरता है। ठीक है, अब इनका जो है राइट साइडेड रीनल कोलिक होता है, यानी कि इनका जो किडनी का एरिया जो दर्द होगा वो राइट साइड में दर्द होगा, दाएं साइड में दर्द होगा, बाएं साइड में नहीं होगा। देयर इज़ एक्सक्रूशिएटिंग पेन फ्रॉम द राइट किडनी टू डाउनवर्ड्स, मतलब बहुत तेज़ दर्द होगा और वो कहाँ से स्टार्ट होगा? दाएं तरफ की किडनी से स्टार्ट होगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। दाएं साइड की किडनी में दर्द होगा और वो नीचे तरफ जाएगा, और ऐसा सेम दर्द जो है हमें दिखने मिलता है लाइको के पेशेंट में। तो एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ पेन है इसका, और वो राइट साइड किडनी में दर्द होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, और सेम होता है ऐसा लाइको में। चाइल्ड स्क्रीम्स एंड क्राइज बिफोर एंड ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, मतलब बच्चा जो है बहुत तेज़ रोएगा, चिल्लाएगा। कब चिल्लाएगा? बिफोर एंड ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, मतलब जब उसको पेशाब होने वाली रहेगी और जब वो पेशाब करता रहेगा तब भी वो बहुत रोएगा। क्यों रोएगा? ड्यू टू पेन कॉज बाय द पैसेज ऑफ स्मॉल स्टोन्स, क्योंकि उनके पेशाब में जो है छोटे छोटे पत्थर गिरेंगे, बहुत छोटे छोटे कंकड़ गिरेंगे, छोटे छोटे रेत के दाने गिरेंगे, जिसके वजह से जो है उनको तेज़ दर्द होगा, और इसके वजह से जो है बच्चा जो है पास करने से पहले, यूरिन पास करने से पहले और ड्यूरिंग यूरिनेशन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा, दैट इज स्क्रीम करेगा और रोएगा। यूरिन में भी स्कैंटी और कॉपियस, यूरिन कैसा होगा इसका? स्कैंटी होगा, मतलब कम निकलेगा।
पेशाब जो है उसकी मात्रा कम होगी, यानी कि स्कैंटी होगी। और कॉपियस, कॉपियस मतलब थोड़ी सी गाढ़ी होती है। कॉपियस का मतलब होता है गाढ़ा, जैसा हमारा हनी होता है, वो एक कॉपियस नेचर होता है उसका, मतलब मधु जो बोलते हैं हम, उसका जो नेचर होता है वो कॉपियस होता है। वैसे ही गाढ़ा होगा और कम होगा पेशाब, ठीक है। ब्लडी और ब्राइट एंड क्लियर, मतलब यह कैसा होगा, उसमें से खून जैसा गिरेगा, दैट इज़ ब्लडी। ब्राइट होगा या तो क्लियर होगा, क्लियर भी हो सकता है, बट इरिटेटिंग, मतलब पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा उससे। फ्लेकी एंड सैंडी, मतलब रेत जैसा गिरेगा उनके पेशाब से। पासिस विदाउट एनी सेंसेशन, यूरिन का जब पास होगा तो उनको कोई सेंसेशन नहीं होगी। तो कॉस्टिकम और अर्जेंटम नाइट्रिकम में ऐसा देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ पेनफुल डिस्टेंशन, यानी कि बहुत तेज़ उनको दर्द होगा। पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन द ब्लेडर, कहाँ, ब्लेडर में, मतलब पेशाब की थैली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट यानी फूक सी जाएगी, और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहेगा। टेंडरनेस यानी कि दर्द रहना, छूने पर दर्द होना, अगर हम उस जगह को छुएंगे तो दर्द होता है, उसे हम टेंडरनेस कहते हैं। तो देयर इज़ पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन द ब्लेडर। यूरिन ड्रिबल्स वाइल सिटिंग, जब पेशेंट बैठकर पेशाब करेगा तो जो पेशाब है वो ड्रिबलिंग होगी, मतलब पूरी फ्लो नहीं होगी, धीरे 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 ड्रॉप वाइज गिरेगी। पासिस फ्रीली वाइल स्टैंडिंग, लेकिन अगर जब पेशेंट खड़ा रहेगा तो जो है पेशाब ईजिली फ्लो हो जाएगी, ठीक है। एयर पासिस फ्रॉम द यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा से क्या होगा, एयर पास होगा, हवा पास होगी यूरेथ्रा से। अब हम देखेंगे इसके मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ क्या है, सिटिंग एंड मोशन एग्रीवेट मैनी सिम्टम्स, मतलब देखा हमने कि जब पेशेंट बैठता है तो यूरिन ठीक से पास नहीं होती है, वो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है, यानी कि पेशाब बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो सिटिंग से उसको तकलीफ़ होती है, तो सिटिंग से उसको एग्रीवेशन होता है, और मोशन से भी ये पेशेंट को एग्रीवेशन होता है, यानी कि जब वो चलेंगे फिरेंगे तब उनको तकलीफ़ उनकी बढ़ जाएगी, यूरिनरी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। अमलरिएशन यानी कि किस चीज़ से इनको आराम मिलता है, बाय स्टैंडिंग एंड रेस्ट, मतलब जब वो खड़े रहेंगे या जब वो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तब जाके उन्हें आराम लगेगा। देयर इज़ एन इनटॉलरेबल बैड स्मेल on genital organs, stench on genital organs with bloody seminal emissions and fluid pollutions, यानी कि बहुत इनटॉलरेबल, यानी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त बोलते हैं, तो इतनी गंदी बदबू आएंगी उनके जेनाइटल ऑर्गन से, जेनाइटल ऑर्गन से उनके बहुत गंदी बास आएगी, जिसको हम स्टेंच भी कहेंगे। विद ब्लडी सेमाइनल एमिशंस, उनके एमिशंस कैसे होंगे, सेमिनल एमिशंस कैसे होंगे, खूनी ब्लडी होंगे। एंड फ्लूइड पल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूरिनरी कंप्लेंट जो है सर्सपिरिला का, और हम इसको वाइल्ड लिक्यूराइज भी कहते हैं। और ये जो है 5 मार्क के लिए आपको ज़रूर पूछेंगे। सर्सपिरिला बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिनरी कंप्लेन के लिए, और अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो हम पेशेंट्स को भी दे सकते हैं ये दवाएं बेझिझक, ठीक है। थैंक यू सो मच।